औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ क़ालल्लाहु या ईसा इब्न मरियम अअंता क़ुल्ता लिन्नासि इत्तख़िज़ूनी व उम्मिया इलाहैनि मिन दूनिल्लाह क़ाल सुब्हानक मा यकूनु ली अन अक़ूल मा लैसा ली बिहक़्क़ इन कुन्तु क़ुल्तुहु फ़क़द अलिमता तालमु मा फ़ी नफ़्सी वला आलमु मा फ़ी नफ़्सिक इन्नका अन्ता अल्लामुल ग़ुयूब क़ुल्तु लहुम इल्ला मा अमरतनी बिहि अन इअ्बुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम व कुन्तु अलैहिम शहीदम मा दुमतु फ़ीहिम फलम्मा तवफ़्फ़ैतनी कुन्ता अन्ता रक़ीब अलैहिम व अन्ता अला कुल्लि शैइन शहीद। ये सूरह अल-माइदा का आखिरी रुकू है। आखिरी रुकू की कुछ आयात हैं। इसके अंदर एक बहुत ही इल्मी बल्कि गहरे इल्मी मसला बयान हुआ है और अल्लाह ताला ने मुशरिकीन के हर दौर के मुशरिकीन के शिर्क का रद्द किया है। जिस बुनियाद के ऊपर उनका शिर्क खड़ा होता है उस बुनियाद का रद्द किया है और ये बताया कि आज तुमने दुनिया में अपने गुज़रे हुए जो सही मानों में इंसानियत के मौसम गुज़रे हैं, अंबिया गुज़रे हैं जिन्होंने तौहीद की तालीम दी है, सबका एक ही दीन था, एक ही मसला था। बाद वालों ने उनके ऊपर शिर्क के इल्ज़ामात लगाए हैं और ये शैतान के वारों में से बहुत बड़ा वार हुआ है कि नबी के दौर में उस दौर के जो इंसान होते हैं उनको ये वर्गलाता है कि ये नबी झूठ बोल रहा है, अपनी तरफ से बातें कह रहा है और ये जो कह रहा है कि ये शिर्क है, ये शिर्क है, शिर्क कोई नहीं है। और अगर शिर्क होता है तो अल्लाह क्यों चलने देता है इसको? अल्लाह ताला तो हर चीज़ पर कादिर है। तो इस तरीके से लोगों को उस नबी की दावत से दूर किया और जब अगली नस्ल आई तो उसी नबी को फिर उसने पुजवाया है और ये कहा कि देखो ये बड़े बड़े नेक लोग गुजरे हैं, ये भी यही काम किया करते थे, तुम उनके रास्ते के ऊपर हो। उसकी बड़ी मिसाल मुशरिकीन मक्का का दौर है। अगर आप ज़हन में रखें कि जो कुछ वो शिर्क और कुफ्र कर रहे थे, जिनको बताया जा रहा था ये तुम्हारा अकीदा शिर्क है, तो वो कहते थे कि ये शिर्क नहीं है। और अगर शिर्क होता तो बैतुल्लाह के अंदर अल्लाह ताला इसको क्यों चलने देता? और हमारे बाप दादा इसी तरीके पर चलते आ रहे हैं। ये शिर्क को नहीं, तुम ये बातें अपनी तरफ से कह रहे हो, अल्लाह पर गोया इल्ज़ाम लगा रहे हो। इस तरह की एक कशमकश शुरू हो गई थी। यहूद व नसारा के साथ जब वास्ता पड़ा, ये सूरह अल-माइदा चूँकि मदनी दौर की सूरह है, उन लोगों के साथ जब रात हुआ, वास्ता पड़ा, कशमकश शुरू हुई। वो किताबी लोग थे, आसमानी किताबों से वाकफियत रखते थे, जन्नत और जहन्नम के भी कायल थे, अंबिया के मानने वाले थे, दावा करने वाले थे। तो उन्होंने भी अपने जितने अकायद थे जिनके ऊपर उंगली रखी गई, तो उन्होंने कहा कि हमारे अंबिया भी ऐसे ही थे। ख़ासकर ईसा अलैहिस्सलाम तो खुद हमें बता के गए हैं कि मैं अल्लाह का बेटा हूँ, अल्लाह का लाडला हूँ, चहता हूँ और गोया अल्लाह ही हूँ जी। इस तरीके से यहाँ तक बात पहुँचा दी। तो लिहाजा हमें कोई अज़ाब वाब होने वाला नहीं है, हमें मत बताओ। तो अल्लाह ताला ने इन सारे मुशरिकाना नज़रियात की जड़ काटी और बताया कि अभी तुम इन अंबिया के ऊपर और मेरे नेक बंदों के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो, आने दो क़यामत का दिन, उस वक्त तुम्हें पता चलेगा ये सारा मसला क्या है। और इस आखिरी रुकू के अंदर और इससे पहले रुकू के अंदर अल्लाह ताला ने इस बात को इस अंदाज से बयान किया कि देखो यौम यजमउल्लाह रुसल, कि जब अल्लाह ताला तमाम रसूलों को इकट्ठा करेगा, यानी सारी इंसानियत भी इकट्ठी होगी, सारे रसूल भी वहीं होंगे। फ़यक़ूलू माज़ा उजिबतुम, और उस वक्त कहा जाएगा, रसूलों से कहा जाएगा, हाँ भाई क्या जवाब दिया गया, क्या रिएक्शन हुआ, क्या नतीजा निकला था तुम्हारी दावत का? कालू, सारे के सारे कहेंगे। देखिए यहाँ सारे अंबिया का जिक्र आया है, सारे अंबिया एक ही जवाब देंगे, ला इल्म लना इन्नका अंता अल्लामुल गुयूब, कि गैब का जानने वाला, दिलों का जानने वाला, असल हकीकत को जानने वाला मालिक सिर्फ तू है।
यानी हम तो ज़ाहिर को देखते थे, बाकी दिल के अंदर से किसने उस बात को माना था वो तेरे अलावा कोई नहीं जानता, हम नहीं जानते। इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम इज़्कुरू निअमती अलैका व अला वालिदतिका। फिर अल्लाह ताला ने एक नबी रसूल ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल दे के बयान किया कि इस तरह मैं हर नबी से पूछूंगा। एक मिसाल दी, सब इससे अंदाज़ा लगा लो सब नबियों से कैसे पूछा जाएगा। और नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसे मौके के ऊपर कहा कि जब मेरा मालिक मेरा अल्लाह मुझसे पूछेगा तो मैं वही जवाब दूंगा जो मेरे भाई ईसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया है। तो आप गौर कीजिए किस अंदाज से अल्लाह ताला अपनी नेमतें याद दिलाने के बाद अंबिया से एक सवाल करेगा। और इस आखिरी रुकू की जो आयात मैंने आपके सामने पढ़ी है उसमें बताया गया व इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम, ए मरियम के बेटे ईसा, अंता कुल्ता लिन्नास, क्या तूने लोगों से कहा था? क्योंकि ये लोग तो तेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये बिल्कुल उसी तरह की बात है जब किसी स्कूल की इंस्पेक्शन के लिए बड़े लोग आए और टेस्ट लें और बच्चे सवाल का जवाब दें और गलत हो और बच्चे सारे मिल जाएंगे, हमें उस्ताद ने ऐसे ही पढ़ाया था, हमें उस्ताद ने ऐसे ही पढ़ाया था, वो इल्ज़ाम गोया उस्ताद के ऊपर लगाना शुरू कर दें। और फिर वो बड़े अफसर उस्ताद से कहेंगे अच्छा आपने इस तरह सिखाया था उन बच्चों के सामने। इस अंदाज से ये वहाँ माहौल बनेगा। तो अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम से कहेंगे ए ईसा मरियम के बेटे, यहाँ इस अंदाज से भी वहाँ भी अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम को मरियम का बेटा कहेंगे क्योंकि बिन बाप पैदा हुए हैं, कि क्या तूने लोगों से कहा था कि तुम्हें व उम्मिया इलाहैन मिन दूनिल्लाह, कि मेरे अलावा अपने आप को और अपनी माँ को अल्लाह के अलावा एक इलाह बना लें, क्या ये तेरी तालीमात थी? काला सुब्हानका मा यकूनु ली अन अकूला मा लैसा ली बिहक। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे मालिक तू पाक है, यानी तू इस चीज़ से पाक है, बहुत ऊपर है कि तेरे साथ कोई यानी शरीक हो या तेरा कोई बेटा हो। और मैं ऐसी बात कहूँ कभी हो ही नहीं सकता कि मैं ऐसी बात कहूँ जिसका कहने का मुझे कोई हक नहीं, कोई हक नहीं, किसी को भी कोई हक नहीं है, इस अंदाज से। और ईसा अलैहिस्सलाम गोया ईसा अलैहिस्सलाम का जवाब जो है याद रखें सारे अंबिया का जवाब है यही इसी अंदाज से होगा। और नबी अलैहिस्सलाम ने कहा मैं जब मुझे अल्लाह ताला पूछेगा मैं यही जवाब दूंगा, बिल्कुल इसी अंदाज से सवाल किया जाएगा। अपनी नेमतें याद दिलाने के बाद अल्लाह ताला पहले अपनी नेमतें याद दिलाता है कि मैंने तो तेरे साथ ये किया और तूने आगे से इस तरह कहा, ये बताओ। इसी तरीके से नबी अलैहिस्सलाम से पूछा जाएगा, हर नबी जिसको भी पूछा गया है उसको यही इसी अंदाज से पहले अपनी नेमतें अल्लाह ताला याद दिलाएगा और फिर पूछेगा। इसी तरीके से यहाँ ये जो अंबिया का जिक्र किया गया है वहाँ ईसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला अपनी नेमतों का जिक्र किस अंदाज से कर रहा है उसका जिक्र है कि जब अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम से कहेंगे इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम इज़्कुरू निअमती अलैका व अला वालिदतिका, कि उन नेमतों को याद करो जो मैंने तुम्हारे ऊपर की और तेरी वालदा के ऊपर मैंने कितनी नेमतें की। किस अंदाज से अल्लाह ताला ने उनको परवरिश का इंतज़ाम किया था ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा का, सारी नेमतें हैं। और फरमाया कि मैंने तुम्हारी यानी जब तू दावत दे रहा था तो मैंने तुम्हारी मदद की, इज़ अय्यदुका बिरूहिल कुद्स, यानी रूहुल कुद्स जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए तेरी मदद की, इस तरह तेरा दिल मजबूत किया। तो कल्लमुन नास फिल महदी वकाला, और कैसी अजीब अंदाज से तूने उस उम्र में बच्चे जब बातें नहीं करते हैं, बिल्कुल गोद में होते हैं, बच्चा दूध पीता जो बच्चा होता है, उस वक्त भी तूने लोगों से बात की। कितनी बड़ी मेरी नेमत है, बताइए अगर मेरी ये नेमत ना होती तो कितना बड़ा इल्ज़ाम लगा था तेरी माँ के ऊपर, किस तरह उस इल्ज़ाम को हमने साफ किया तेरे जरिए अपनी मदद से। और वकाला, और बड़ी देखिए यहाँ एक बड़ा अंदाज है, कुरान गौर व फिक्र मांगता है कि बचपन में भी बात की जो बात करने की उम्र नहीं थी, और बड़े होके बात की, तो बताइए बड़े होके तो सारे बात करते हैं। यहाँ ये अंदाज है कि कहला उस उम्र को कहते हैं जो जवानी से अगले की उम्र होती है, तो वो तो ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र अभी आई नहीं, इसका मतलब है नुज़ूल होगा, उस उम्र को पाएंगे, उस उम्र में भी बातें करेंगे आके इंसानों से। इसमें यह भी चीज़ है। वाइज अल्लाह तो का जब मैंने तुझे सिखाया अल किताब यानी किताब अल हिकमा और हिकमत सिखाई, व तौरात अवल इंजील, तौरात और इंजील की तालीम दी तुझे। वाइज तखलुको मिनत तीने, जब तू मिट्टी के परिंदे बनाता था, कहियत तैर, परिंदों की तरह इनकी शक्लें होती थी, बेइज़नी व
तनफुकु फीहा फतकूनु तैरम बिइज़्नी, कि उसमें फूंक मारता था और मेरे हुक्म से। हुक्म किसका होता था? ये जरा गौर करने की बात, ये मोइज़ात सारे जिक्र किया जा रहा है। मोइज़ात अल्लाह का फेल होता है, अल्लाह का फेल होता है, याद रखिए, वो नबी का फेल नहीं होता है, वो अल्लाह का फेल होता है। देखिए हर एक के साथ ये करके बताया जा रहा है, बिइज़्नी, मेरे हुक्म से वो परिंदा बनता था, यानी बनाता तो तू था, उसमें फूंक भी तू मारता था, लेकिन वो परिंदा किसके हुक्म से बनता था? मालिक फरमाता मेरे हुक्म से बनता था। क्योंकि अल्लाह ताला वो ज़ात है जो मुर्दों को जिंदा करता है, जिंदों को मुर्दा करता है, ये किसी और के बस की बात नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता मेरे हुक्म से। व तुबरिउल अकमा वल अबरसा बिइज़्नी, और तू अच्छा करता था मादर ज़ात अंधे, यानी ऐसा बच्चा जो माँ के पेट से अंधा पैदा होता था, कोई सूरत नहीं उसकी बीनाई की, लेकिन मेरे हुक्म से उसमें बीनाई आ जाती थी। अल्लाह ने अपनी कुदरतें दिखाई। और वो जो बर्स वाले ऐसी मर्ज होती है जो बड़ी सख्त मर्ज होती है, सफ़ेद से दाग पड़ जाते हैं इंसान के जिस्म के ऊपर, तो उनको तू ठीक करता था मेरे हुक्म से। वयस्तुखरिजुल मौता बिइज़्नी, और जब तू जिंदों मुर्दों को जिंदा करता था, क्या? बिइज़्नी, मेरे हुक्म से जिंदा करता था। इस बात पर मैं जोर इसलिए दे रहा हूं कि लोगों ने अल्लाह की किताब को अपने फहम के मुताबिक बदली कर दिया, अपने मुशरिकाना ज़हन से। आज ही मैंने एक वीडियो सुना है जिसके अंदर ये बंदियालवी साहब दलाइल दे रहे थे कि देखो कुरान कहता है मुर्दे नहीं सुनते हैं, ला तो उसमें ला के ऊपर बड़ा जोर देते थे कि ला ने हर चीज़ के ऊपर ला चला दी, कि इन्ना का ला तुस्मिउल मौता, तुम मुर्दों को नहीं सुना सकते हो, और ला यस्माउ दुआकुम, इस पर जोर दे रहे थे कि देखो जब तुम पुकारते हो तो ला यस्माउ, नहीं सुनते हैं तुम्हारी दुआओं को, पुकारों को। इस तरह बरेलियों को जवाब दे रहे थे, हालांकि इनके अपने अकाबरीन की किताबों में ये चीज़ें लिखी हुई कि मुर्दे सुनते हैं, देखते, वहाँ इनको मौत पड़ जाती है उनके ऊपर फतवा लगाते हुए, उनके ऊपर कुरान की आयत को पेश करते हुए। सिर्फ दूसरों के बुत तोड़ते हैं, अपने बुतों की हिफाजत करते हैं। तो इस तरीके से जो इस बंदियालवी की इस तकरीर का जवाब जिस मौलवी ने दिया, उसने मुर्दों के सुनने के हक में इस आयत को पेश किया। अंदाजा लगाइए कि देखो ये कह रहे हैं मुर्दे नहीं सुनते हैं, हालांकि कुरान में आया है कि मुर्दे सुनते हैं। दलील सुनिए जरा मौलवी साहब की। कहते हैं देखो ईसा अलैहिस्सलाम जाके मुर्दों को कहते थे या नहीं कहते थे, कुम बिइज़्निल्लाह, उठो अल्लाह के हुक्म से। तो बताओ जब कुम कहते थे तो मुर्दा सुनता था तभी तो उठता था, अगर मुर्दे नहीं सुनते तो फिर उठता कैसे था? अंदाजा लगे। इनकी इस तरह मौलवियों की मत मारी गई। हालांकि अल्लाह ताला कहता है उस मुर्दे को मैं जिंदा करता था, ये नहीं कि मुर्दा सुन के खुद जिंदा हो जाता था। तो अगर तो मुर्दा खुद जिंदा हो जाए, जिस तरह एक इंसान सोया होता है, उसको अगर एकदम आवाज़ दी जाए तो वो खुद जारी बता उस आवाज़ को सुन से वो उठ जाता है। तो मुर्दा तो सुनता नहीं, मुर्दा कैसे उठेगा उस आवाज़ को सुन के? उसको अल्लाह जिंदा करता था। लेकिन मौलवी साहब दलील दे रहे हैं कि देखो कुरान के अंदर आया है, ईसा अलैहिस्सलाम कहते थे कुम बिइज़्निल्लाह, उठो अल्लाह के हुक्म से, तो सुनता है तभी तो उठता है। तो अल्लाह के बंदो, ये एक मिसाल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि बड़े बड़े मौलवी किस तरह कुरान से अपने शिर्क को साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं। अब आम आदमी जो सुनते हैं, सामने उनके बैठे होते हैं, इनका काम है गौर फिक्र करना कि कौन बात कुरान के मुताबिक कर रहा है और कौन कुरान के खिलाफ कर रहा है। इसी में आपका इम्तहान है। अब उन लोगों ने कुरान से इस तरह गुमराही निकाली और अपने आप को बर्बाद किया, शिर्क के वो दाई बने। और दूसरे लोग अंदाजा लग कहते हैं देखो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपनी एक सिफ्त दे दी थी, मुर्दों को जिंदा करने वाली। और ये तौहीद के चैंपियन अंदाजा लगे हैं हमारे मोहम्मद हनीफ साहब, ये फलसफे पेश कर रहे हैं कि अल्लाह ने अपनी एक सिफ्त ईसा अलैहिस्सलाम को दी थी, कुम बिइज़्निल्लाह कहते थे तो मुर्दा जिंदा हो जाता था। तो वो जिंदा करने वाली सिफ्त अल्लाह ने दी है या नहीं दी? और फिर कहते हैं अल्लाह ताला जब चाहे अपनी सिफ्त किसी को दे दे, तुम्हें क्या एतराज़ है? तो जब अल्लाह ताला ने वो सिफ्त ईसा अलैहिस्सलाम को दे दी, इस तरह मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे, तो वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा करवा दिया, तब क्या फ़र्क पड़ता है? तो अंदर किस तरह खिचड़ी बचा दी इन्होंने सब कुछ मामलात की। कौन सी मिसालें कौन फिट कर रहे हैं, इनकी बिल्कुल मत मारी गई है। तो ये कुरान बिल्कुल उनको सही रास्ता दिखाता है जो अल्लाह से डरने वाले होते हैं, सही सीधी सोच रखने वाले होते हैं। अपनी अकल को इस्तेमाल करो अल्लाह के बंदो, गौर व फिक्र करो, वरना सूरह अल मुल्क की वो बात आपके ऊपर पूरी तरह फिट हो जाएगी। जहन्नमी कहेंगे काश अमन ने अपनी अकल को इस्तेमाल किया होता, काश किसी की बात सुनी होती। कि देखो जिस तरह तुम कुरान से ये शिर्क साबित करने की कोशिश कर रहे हो, हर मसलक यही लगा हुआ है।
बरेलवी लगे हुए हैं कुरान से साबित करने के लिए कि नबी अलैहिस्सलाम गैब जानते हैं, हाजिर नाजर हैं, फौत कोने हुए हैं जनाब। इस तरीके से महमूद अल हसन साहब लगे हुए सूरह फातिहा की पहली आयत की तशरीह की है इन्होंने तफसीर शबीर अहमद उस्मानी के अंदर, और कहते हैं अल्लाह के मकबूल बंदों को खालिस वास्ता रहमत इलाही समझकर अगर पुकारा जाए तो ये इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के अंदर आता है। अंदाजा लगाइए, हालांकि वहां सादा सी बात है, एक आम आदमी को भी समझाए, थोड़ी सी समझ रखने वाला आदमी इस चीज को समझ सकता है कि एक दुआ है जो अल्लाह ने बंदे को सिखाई है, और अल्लाह ने हुक्म दिया मेरे सामने जब आओ तो मुझे कहो ए अल्लाह मैं तेरी इबादत करता हूँ, या अल्लाह मैं तुझसे मदद मांगता हूँ। बताओ अल्लाह के बंदो, ये सादा सी बात समझने के लिए कितने अलूम चाहिए? कोई आलिम दीन बनने की जरूरत है ये मसला समझने के लिए? क्या आप अल्लाह को कह रहे हैं या अल्लाह हर मामले में मैं तेरे से मदद मांगता हूँ और तेरी मैं इबादत करता हूँ? तो बताइए कहाँ से निकल आया कि इसमें अगर या रसूल मदद कह लिया जाए, या अली मदद कह दिया जाए, ये भी इसी के अंदर आता है। इसी के अंदर कैसे आता है? इतनी सादा सी बात इन बड़े बड़े उलमा को समझ में नहीं आ रही है। और फिर मज़ारों के सामने सजदे करते हैं, पीरों के सामने पिंडलियाँ दबाते हैं उनकी, और फिर उनके सजदे करते हैं और कहते हैं ये अल्लाह वाले हैं जी, बस इनको सजदे करना, अल्लाह ही को सजदे करना है जी। ये सारा खिचड़ी मचा दी इन्होंने, पूरे दिन का हुलिया बिगाड़ दिया। तो ये मामला अल्लाह के बंदो हर एक लगा हुआ है। देवबंदी लगे हुए इसी तरीके से अपने उलमा के अकायद को दफा करते हैं और कुरान से साबित कर रहे हैं, सारे वास्ते वसीलों को कुरान से साबित करें। कहते देखा इसी सूरह अल-माइदा के अंदर अल्लाह ताला कह रहा है कि उसके यहाँ वसीला तलाश करो, और अगली उसी आयत का जो हिस्सा उसको छोड़ देते हैं। मालिक फरमाता है जहाद करो अपने जान और माल के साथ अल्लाह के रास्ते में, ये वसीला है, ये कुर्ब है, अल्लाह का कुर्ब हासिल करो, अल्लाह का प्यारा बनने की कोशिश करो, ये अल्लाह ताला कह रहा है। और ये कह रहे हैं अल्लाह ताला कह रहा है वसीला तलाश करो, तो या अल्लाह अपने हबीब के सदके मेरी दुआ कबूल कर, पंजतन पाक के सदके, ये वसीला हो गया, ये कुरान गोया बयान हो रहा है। इस तरीके से अल्लाह के बंदों इन्होंने अपनी आखिरत को बर्बाद किया है, शिर्क को फैलाया है, और सारे इसी अंदाज से लगे हुए हैं। तो यहाँ इन सारे फरेबकारों के लिए ये जो आयात हैं ये इस अंदाज से है कि आने दो क़यामत का दिन, आने दो क़यामत का दिन। अल्लाह ताला जब सब अंबिया से इसी तरीके से पूछेगा, याकूब अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला अपनी नेमतें याद दिलाएगा, यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला अपनी नेमतें याद दिलाएगा कि मेरी उन नेमतों को याद करो जो मैंने तुम्हारे ऊपर की थी। बताओ किस तरीके से मैंने वहाँ से कनान से तुम्हें आके मिस्र का हुक्मरान बना दिया, और किस तरह तुम्हारे ज़रिए हमने कौम को तौहीद की तरफ रहनुमाई की, किस तरह अल्लाह ताला ने वहाँ बारिशें बरसाई, तुम्हारे लिए गंदम का इंतज़ाम किया, किस तरह जेल से तुम्हें निकालने का इंतज़ाम किया, बादशाह को ख्वाब दिखाई और ये सारा मामला किया। सारी नेमतें अल्लाह ताला अपनी याद कराएगा, और उसके बाद पूछेगा हाँ बताओ फिर ये क्या तुम्हारी तालीम थी कि तुम एक दूसरे को सजदे किया करते थे? इनके सारे बाकी लोगों को जलील करने के लिए अल्लाह ताला इस अंदाज से, और वही जवाब देंगे यूसुफ अलैहिस्सलाम, वही जवाब देंगे याकूब अलैहिस्सलाम जो ईसा इब्न मरियम ने जवाब दिया है। और नबी अलैहिस्सलाम को इसी तरीके से याद दहानी कराई जाएगी कि आप आखिरी नबी थे, आपके किस तरह आप पैदाइश से पहले आपके वालिद फौत हो गए थे, किस तरह आपकी जो है परवरिश का हमने इंतज़ाम किया, तुम्हारी माँ फौत हो गई, फिर उसके बाद तुम्हारा दादा फौत हो गया, किस तरह तुम्हारे लिए हमने ये राहें हमवार की, कैसे जवान किया, किस तरह किताब नाज़िल की तुम्हारे ऊपर हिकमत और दनाई, तुम्हें जो सादक और अमीन कहा जाता था, सबसे बड़ा सच्चा और दाना और बेहतरीन फैसले करने वाला मालिक फरमाया हमने किया था, हमने ये सारी दनाई अता फरमाई थी, और फिर हमने नबूवत अता फरमाई। क्या तूने कहा था कि मैं नूर का टुकड़ा हूँ, मेरी 11वीं किया करो, मेरी 12वीं केक काटा करो, अपनी मस्जिदों के अंदर मुझे मुकाबले में खड़ा कर दो, या अल्लाह, और बिल्कुल मुकाबले में या मोहम्मद या रसूलुल्लाह लिखना शुरू कर दो। ये सारी बातें पूछी जाएंगी इसी अंदाज से, इन मुशरिकों को जलीलो ख्वार करने के लिए। नबी अलैहिस्सलाम इनकार कर देंगे, नबी अलैहिस्सलाम वही जवाब देंगे जो ईसा इब्न मरियम ने जवाब दिया। ये हदीस है सही, नबी अलैहिस्सलाम कहते मैं वही जवाब दूंगा। अब सुनो ईसा अलैहिस्सलाम का जवाब जो कुरान में नकल हो गया है। मालिक फरमाता है ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे मालिक मैं बिल्कुल बेजारी का ऐलान करता हूँ, तू पाक है शिर्क से, और मुझे जो कहने का कोई हक नहीं था, मैं कैसे वो बात कह सकता था। इन कुन तो कुल तो हूँ फ़क़द अलिमता, अगर मैंने इनको कहा है तो मालिक तू तो यकीनन जानने वाला है, तू हर बात का जानने वाला है। तालमु माफी नफ्सी, इस अंदाज से बात की कि ये कहना तो बड़े दूर की बात है, ये बात मेरे जी के अंदर, मेरे ख्याल के अंदर भी कभी नहीं आई थी कि मैं भी अल्लाह के साथ इलाह हूँ, मेरी माँ अल्लाह के साथ इलाह है। मेरे दिमाग के अंदर ये बात कभी नहीं आई थी जो आज मेरे ऊपर इन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया है। यही बात कहेंगे यूसुफ अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम कि हमारे दिमाग में भी ये बात कभी नहीं आ सकती थी कि इंसान इंसान को सजदा करे, जो आज हमारे ऊपर ये इल्ज़ामात लगा रहे। नबी अलैहिस्सलाम यही बात करेंगे कि मेरे दिमाग में भी ये बात कभी नहीं आ सकती थी कि मैं अल्लाह की ज़ात का टुकड़ा हूँ। जब अल्लाह की ज़ात के टुकड़े होते तो फिर रोते क्यों रहते थे, सजदे क्यों करते थे? अंदाज़ा लगाइए अल्लाह के बंदो, ये सारी बातें मौजूद हैं। तो फरमाया वला आलमु माफी नफ्सिक, और मेरे मालिक अब तेरे जी के अंदर क्या है, तू क्या फैसला करने वाला है, मुझे कुछ मालूम नहीं है।
इन्ना कांता अल्लामुल गुयूब। देखिए वहां पहले सारे अंबिया ने क्या कहा था, इन्ना कांता अल्लामुल गुयूब, गैब का जानने वाला सिर्फ तू है। या ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि गैब का जानने वाला सिर्फ तू है, नबी अलैहिस्सलाम कहेंगे गैब का जानने वाला सिर्फ तू है। आज सबको अलमल गैब बना दिया। मा कुल्तु लहुम इल्ला मा अमरतनी बिह, मैंने तो वही बात कही थी जिसका मुझे हुक्म दिया गया था। और हुक्म क्या है, अनेबुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम, अल्लाह की बंदगी करो जो मेरा रब है, मेरा बाप नहीं है, मेरा रब है। और मेरा जिस तरह रब है तुम्हारा भी उसी तरीके से रब है। जिस तरह मुझे बंदगी के लिए पैदा किया है तुम्हें भी उसी तरह बंदगी के लिए पैदा किया है। इस तरह खोल खोल के बात बयान करेंगे और करते रहे, दुनिया में भी इसी तरीके से दावत देते रहे। अल्लाह रब्बी व रब्बकुम फअबुदूहु हाज़ा सिरातुम मुस्तक़ीम। ईसा अलैहिस्सलाम का कौल नकल हुआ है कि मैंने तो ये कहा था, ये सिरात मुस्तकीम है, ये सीधा रास्ता है कि अल्लाह मेरा रब है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही कहेंगे, यूसुफ अलैहिस्सलाम यही कहेंगे, याकूब अलैहिस्सलाम यही कहेंगे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम यही कहेंगे, नूह अलैहिस्सलाम यही कहेंगे, आदम अलैहिस्सलाम यही कहेंगे, सारे अंबिया यही कहेंगे। ये सीधा रास्ता है, हमारी ये तालीम थी। वकुन्तु अलैहिम शहीदम मा दुम्तु फीहिम, जब तक हम उनके अंदर रहे हम इसके ऊपर गवाह हैं, हम यही बात बताते रहे। बाकी जब तूने हमें उठा लिया, ईसा अलैहिस्सलाम इस अंदाज से कहेंगे कि उनको जिंदा उठाया गया है, क़यामत से पहले क़यामत की निशानी बनकर आएंगे, नज़ूल होगा उनका। ये सारे मामलात है अपनी जगह। और अंबिया सारे जितने जब तक अंदर रहे कौम के अंदर यही बात बयान करते रहे। सूरह बकरा के अंदर याकूब अलैहिस्सलाम का वो वाक़या नकल हुआ अल्लाह ताला ने कि क्या तुम मौजूद थे जब याकूब अलैहिस्सलाम के ऊपर मौत का वक्त आया तो अपने बच्चों को बुला के क्या क्या कहा था, उन्होंने क्या नसीहत की थी कि मेरे बच्चों जब तक अभी तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब मसला यह है कि मेरे बाद तुम्हारा क्या बनेगा, मेरे बाद तुम किसकी बंदगी करोगे। सारे बच्चों ने क्या जवाब दिया था कि अब्बाजान आपके अलावा, आपके दादा के अलावा एक ही अलावा, हम उसकी बंदगी करेंगे, हम उसके अलावा किसी और के सामने झुकने वाले नहीं है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल के अंदर क्या कहा था, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह अमरा अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याह, कि हुक्म अल्लाह के अलावा किसी का नहीं चलता है, उसका हुक्म है उसके अलावा किसी और की बंदगी ना की जाए। और यहाँ देखिए उसी अंदाज से कुरान एक दूसरे की तशरीह करता है, कुरान में कंट्रडिक्शन नहीं है। यहाँ बताया गया कुल्तु लहुम इल्ला मा अमरतनी बी, मैंने उनको वही कुछ कहा जिसका तूने मुझे हुक्म दिया था। और वहां यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में क्या कह रहे हैं, हुक्म अल्लाह के अलावा किसी का नहीं चलता है, उसका हुक्म है कि उसके अलावा किसी और की बंदगी न की जाए। कितना रब्त है कुरान के अंदर अल्लाह के बंदों, मेरे भाइयों गौर करो। ये सारी बातें आ गई मेरे भाइयों। इस तरह जब आप जवाब देंगे और फिर ईसा अलैहिस्सलाम ये भी कहेंगे मैदान महशर है, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक, और अगर अब तू इनको सजा दे तो ये तेरे बंदे हैं, फ़इन तग़फ़िर लहुम, और अगर तू उनको माफ़ कर दे फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, कि तू बड़ी ताकतों वाला है, तेरा कोई पूछ नहीं सकता। अगर इन काफिरों मुशरिकों को भी तू माफ़ कर दे तो तुझे कोई पूछने वाला नहीं है कि क्यों इनको तूने माफ़ कर दिया। इस अंदाज से वो कहेंगे। और साथ ही कहा कि आप जो है अल हकीम भी हैं, आज जो फैसला होगा हिकमत के ऊपर होगा। ये नहीं होगा कि वहां कुछ और कहा गया हो इधर कुछ और होना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं होता। अल्लाह की बात में कंट्रडिक्शन नहीं है। और उसका जवाब भी सुन लीजिए जो कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला जवाब देगा। जवाब भी अल्लाह ने अपना नकल कर दिया। बताओ अब भी लोग कहीं कोई बात समझ में नहीं आती है, फिर इंसान की अपनी कमजोरी है ना, अपनी कसूर है ना। काल अल्लाह ताला का जवाब सुनिए, और ये जवाब हर नबी को दिया जाएगा। हर नबी की बात हो रही है, नबी अलैहिस्सलाम भी सीधा जवाब देंगे कि अगर ये तेरे बंदे माफ कर दे, तेरे बंदे मालिक, और अगर तू अजाब दे तेरे बंदे माफ कर दे तो बड़ी ताकत वाला है, बड़ी हिकमत वाला है। और काल अल्लाह ताला कहेगा हाज़ा यौमु यनफ़उ सादिकीना सिद्क़ुहुम, आज का जो दिन है ना ये सच्चों को उनकी सच्चाई काम देगी। ऐसे नहीं अल्लाह ने कहा है कि सच्चों का साथ दो, दुनिया में सच्चों का साथ दो, अगर दुनिया में झूठों का साथ दिया कल सच्चों के साथ नहीं हो सकते हो। दुनिया में सच्चों के साथ शौरी तौर पर अपना ये अकीदा अपनाओ, अपना जो भी आपका मौक़िफ़ है वो अपनाओ, ईमान अकीदा, और सच्चाई का साथ दो, सच्चाई की तस्दीक करो। फरमाया सच्चों को उनका सच्चाई सर फायदा देगी। लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिल अनहार खालिदीन फ़ीहा अबदा, उनके लिए जन्नतें हैं। ये जो जन्नतों का जिक्र है ना हर जगह कुरान के अंदर, बताओ किन के लिए है, हर एक के लिए नहीं है। फरमाया सच्चों को जो सच्चाई लेके आएंगे, और सबसे बड़ी सच्चाई हकीकत यही है कि इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, तुम्हारा इलाह एक है, तुम्हारा दाता एक है, दस्तगीर एक है, मुश्किल कुशा अल्लाह है, हाजत रवा अल्लाह है, रुकू और सजदे के लायक अल्लाह है, वास्ते वसीले के लायक अल्लाह है, कोई और नहीं है। ये दिमाग से निकाल दो कि अल्लाह ताला को अपनी ज़ात से भी प्यारी कोई चीज़ है। अल्लाह ताला भी किसी का गुलाम है, किसी का ऐसा, किसी की मोहब्बत के अंदर अल्लाह ताला ऐसा है कि बस उसकी बात अब टाल नहीं सकता है। ये दिमाग से निकाल दो। अल्लाह ताला अकेला है, अकेला माबूद है, ये सच्चाई है इस कायनात की। फरमाया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु,
उनके साथ उनके ऊपर अल्लाह राज़ी हो गया और वो अल्लाह से राज़ी हो गए, अल्लाह से मुतमिन हो गए, खुश हो गए। जो अल्लाह ताला उनको जन्नतों के अंदर देगा, जन्नती खुश हो जाएंगे मेरे प्यारे भाइयों। और अकल हैरान है, इतनी जन्नत बरतने के बाद, इतनी ज़बरदस्त किस्म की जन्नत, हमेशा की जवानी, हमेशा के महलात, इतनी बड़ी कायनात, इतनी बड़ी बादशाही उनको जब दे दी जाएगी जन्नत के अंदर जन्नतियों को, फिर मालिक ऐलान फरमाएगा, जन्नतियों बताओ कुछ और इजाफा करूं। बार बार अल्लाह ताला कहेगा, जन्नती कहेंगे मालिक सब कुछ मिल गया, जो चाहते हैं वो हाजिर कर दिया जाता है, जो हुक्म देते हैं पूरा कर दिया जाता है। मालिक तेरे सारे वादे सच्चे हो गए, जो कुछ सोचा था उससे ज्यादा मालिक तूने अता फरमा दिया। मालिक फरमाएगा नहीं मैं और ना दे दूं, इससे ज्यादा ना दे दूं, इससे ज्यादा बड़ी नेमत ना दे दूं। जन्नती हैरान हो जाएंगी, जन्नत से ऊपर क्या मालिक। जब वो कहेंगे मालिक इससे बड़ी क्या चीज हो सकती है, मालिक अपना हिजाब हटा देगा। जब मालिक अपना हिजाब हटाएगा, मालिक का जो दीदार होगा मेरे प्यारे भाइयों, जन्नत को बुला देगा। अंदाजा लगाइए, जन्नत की नेमतों को बुला देगा। मालिक इतना खूबसूरत है, जो खूबसूरती का रब है, अंदाजा लगाइए। इन्नल्लाह जमीलन व युहिब्बुल जमाल, दूसरी हदीस के अंदर आता है। अल्लाह ताला बहुत ही खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है कि जिसकी कोई हद नहीं। जब मोमिन जन्नत की तरफ देखेंगे, जन्नत से अपने मालिक की तरफ देखेंगे, टिकटिकी जमा के जन्नत की तरफ उनका ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि बिल्कुल ये हक है। और फिर जब बहुत ही ज्यादा खुश होंगे, फिर मालिक की तरफ से एक और ऐलान किया जाएगा कि मेरे बंदों में इससे ज्यादा ना दूं। आप अंदाजा लगाइए, इससे ज्यादा भी एक चीज मौजूद है। जन्नती हैरान रह जाएंगे कि मालिक तेरे दीदार कर रहे हैं, मालिक इससे ज्यादा क्या चीज हो सकती है। मालिक फरमाएगा मैं इससे ज्यादा ना दूं, इस तरह मालिक ऐलान फरमाएगा। मोमिन हैरान रह जाएंगे कि पता नहीं इसके बाद क्या मिलने वाला है। मालिक का दीदार हो गया, मालिक मिल गया, सब कुछ मिल गया। मालिक फरमाएगा सुनो, इससे बड़ी एक बात है, और वो ये है कि आज के बाद हमेशा हमेशा के लिए मैं तुमसे कभी नाराज नहीं होऊंगा, मैं हमेशा तुमसे खुश रहूंगा। इसको रज़वान कहते हैं, क्योंकि ये दिल में खटका हो सकता है कि मोमिन के दिल कभी कहीं किसी मौके पर अल्लाह नाराज ना हो जाए। ये मोमिन का सबसे बड़ा खटका, याद रखिए, सबसे बड़ी तकलीफ दे चीज है कि सब कुछ करने के बाद भी फिर कहीं अगर मालिक सब कुछ जाया कर दे और मालिक नाराज हो जाए किसी बात के, तो हमारा तो क्या बनेगा इस अंदाज से। तो ये चीज जो है, इसको कहा गया है रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन, मालिक उनसे राजी हो जाएगा, अल्लाह की रिज़वान है। ये जन्नत से भी बड़ी चीज है मेरे प्यारे भाइयों, ये होने वाला है। ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, इस तरह ऐलान फरमाता है मालिक अपनी तरफ से। ये है बड़ी कामयाबी, ये है सही मानों में समझदारी जिसको ये हासिल हो गई। ये है मालिक की अता, ये है वो म्यार जिस पर परखा जाएगा कौन समझदार है और कौन बेवकूफ है। ये है वो मोल कि कौन कामयाब है और कौन नाकाम ठहरा। ये फौजुल अजीम जिसको मालिक कहे अल्लाह के बंदो। दुनिया पूरी को मालिक मताउल कलील कह रहा है, पूरी दुनिया की दौलत और दुनिया के बादशाहों को मालिक फरमाना मताउल कलील। और कल परसों मैंने अपने बयान में भाइयों को बताया था कि देखो लैलातुल कद्र का कितना अजर है। लैलातुल कद्र की रात की हजारों महीनों से ज्यादा बताया गया। और नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह के रास्ते में एक कदम निकलना दुनिया और माफिया से बेहतर है। दुनिया और माफिया से बेहतर, अंदाजा लगाओ। एक लम्हा अल्लाह के रास्ते में जो निकलता है, जहाद करता है, अल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए कोशिश करता है, इतनी बड़ी अल्लाह ताला ने अजीम कामयाबी उसके लिए रखी है। फिर मालिक ने आखिरी आयत के अंदर यहाँ फरमाया लिल्लाहि मुल्क अस्समावाति वल अर्ज़ व मा फीहिन्ना, और ज़मीन और आसमानों के अंदर जो कुछ है सब कुछ अल्लाह का है। ये जो कहते हैं दाता की नगरी है, बुल्ले शाह की नगरी है, ये सेवन की नगरी, सब बकवास है। ये जनाब मुहियुद्दीन चिश्ती की नगरी है, सब झूठ बकवास। लिल्लाहि मुल्क अस्समावाति वल अर्ज़, ज़मीन और आसमान की बादशाही अल्लाह ताला की है, और जो कुछ इसके दरमियान है वो भी उसी का है। व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, हर चीज के ऊपर वो कादिर है। देखो एक ये जुमला, एक जो आयत का हिस्सा है, पूरे शिर्क की जड़ें काटने के लिए काफी है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता। वह हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, जब वो हर चीज के ऊपर कादिर है। पूछो इनसे, अगर औलाद कौन देता है कहेगा अल्लाह, बादशाही कौन देता है अल्लाह देता है, रिज़्क़ कौन देता है कहेंगे अल्लाह देता है। हर बात के जवाब में कहेंगे अल्लाह। उसके बाद क्या है जी, उसके बाद चादर चढ़ाना जरूरी है, बस जी वहाँ वसीला है जी, उसके उर्स हाँ लाजमी मन्नत मांगी थी। ये है असल में, यही इनका शिर्क है। अल्लाह ताला हर चीज़ के ऊपर कुदरत रखता है, वो क़ादिर है, वो मुर्दों को ज़िंदा करता है। मेरे भाइयों, अगर ये कौम आज मुर्दा हो गई है, अल्लाह ताला दोबारा इस कौम को इंशाल्लाह ज़िंदा करेगा। मालिक ने हमें तौफीक दी है। इस दावत को हम हर जगह, यही हमारा मसला है, इसके अलावा हमारा कोई मामला नहीं, किसी मसले से हमारा कोई तल्लुक़ नहीं, ना बरेलवी, ना देवबंदी, ना अहले हदीस, ना कुछ ऐसी। इससे बड़ी क्या सियासत है, ये ईमान और तौहीद की दावत लेकर उठो, पूरी दुनिया का नक्शा बदली हो जाएगा मेरे प्यारे। ये सियासत है असल इस्लामी साले सियासत जिसे कहते हैं। अल्लाह ताला इसके ऊपर गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह।